नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी यूपी कांस्टेबल के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच होने जा रहा है। यदि इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी का राष्ट्रीय स्तर पर मान्यकरण कब किया गया था? तो हिंदी का राष्ट्रीय स्तर पर मान्यकरण किया गया था आपका 1949 में 14 ऑफ सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर इसका मान्यकरण किया गया था हिंदी का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस का रचयिता कौन है? यह है आपके तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का प्रथम पत्रिका मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? उत्तंड मार्तंड है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। कमायनी किसकी रचना है? तो कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद जी ने दो प्रमुख उपन्यास, एक कंकाल और दूसरी तितली लिखी थी। इन्होंने दो उपन्यास फ्रेंड्स, कंकाल और तितली लिखी थी, और इनका एक ही मात्र काव्य ग्रंथ कामायनी था। इन्होंने आजाद शत्रु और ध्रुव स्वामी नामक नाटक भी लिखे हैं। ये छायावाद युग के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का छायावादी युग कब शुरू हुआ था? तो हिंदी साहित्य का छायावादी युग आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था। मधुशाला पुस्तक के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन है आपका, मधुशाला पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है आपके हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला पुस्तक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला का पूरा नाम क्या था? तो निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं के नाम पर इस पूरे युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी का प्रमुख समाचार पत्र है? तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, द हिंदू नहीं, ये है आपका दैनिक भास्कर। अगला क्वेश्चन है आपका, राम की शक्ति पूजा कविता का रचयिता कौन है? तो राम की शक्ति पूजा कविता का रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो गबन उपन्यास के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी का प्रमुख उपसर्ग नहीं है? तो फ्रेंड्स, तो प्र तो है, क्योंकि इससे वर्ड बनते हैं आपके प्रहार, प्रसार और बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अनु से अनुगमन, अनुसरण आदि शब्द बनते हैं। और उप से उपहार, उपहास इत्यादि शब्द बनते हैं। बट प्रत्य से दोस्तों कोई शब्द नहीं बनता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जायसी किस काव्य के रचयिता थे? तो जायसी ने पद्मावत लिखी थी, जिसमें नागमती का वियोग वर्णन आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। आगे चलते हैं, धर्मवीर भारती ने निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास लिखा? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है आपका धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी कविता किसकी रचना है? तो पंचवटी कविता किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है, छाया किस कवि की रचना है? छाया सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, वेदना की कहानी कविता किसकी है? तो वेदना की कहानी है आपकी महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा जी ने वेदना की कहानी कविता संग्रह लिखा है। परिंदों की दुनिया वास्तविक कविता किसकी है? तो परिंदों की दुनिया है नागा अर्जुन की। अगला क्वेश्चन है आपका, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका काव्य संग्रह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। किसका है फ्रेंड्स? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला क्वेश्चन है आपका, सपनों का सौदागर किसकी रचना है? तो सपनों का सौदागर रचना है आपका श्रीलाल शुक्ल जी की।
देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहिए, ये आपका रिवीजन बैच है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहा हूँ, बस आपका तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, जिससे आप तुरंत देखकर और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपके पेपर में निश्चित इस सेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध व्यंग्यकार है? तो ये है आपके हरिशंकर परसाई हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षर में कितने वर्ड होते हैं? तो कुल 5 वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए। जैसे अ है, अ, छ किससे बना है? क और श से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अक्ष और र किससे बना है? र और अ से बना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 1 2 3 4 5 वर्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी का प्रमुख निबंधकार है? तो प्रमुख निबंधकार कौन है हिंदी के? ये हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बच्चन का पूरा नाम क्या था? तो ये अमिताभ बच्चन नहीं है, उनके पिताजी है हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि यहाँ हिंदी की बात हो रही है, हिंदी के कवि थे हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चन का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। गलती से पेपर में आ जाएगा तो अमिताभ बच्चन मत मार देना, अमिताभ बच्चन को मार दोगे तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हिंदी में बच्चन का पूरा नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो कुल है 7 खंड हैं। आगे अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भ्रष्टाचार शब्द में भ्रष्ट और आचार, तो प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है, तो भ्रष्ट तो नहीं होगा, ये होगा आचार। प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में शब्द के अंत में जुड़ कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो प्रत्यय कौन सा? आचार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कथा सहित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सहित सागर के लेखक है सोमदेव हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नन्ही चिट्ठी कविता के लेखक कौन है? नन्ही चिट्ठी कविता के लेखक हैं आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अगला, अंधा युग नाटक के लेखक, अंधा युग नाटक किसने लिखी? ये लिखी है धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। ठेले पर हिमालय भी धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। काका हाथरसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, परसाई भी थे, ये भी थे। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री है, बहुत बार पूछा हुआ पेपर में प्रश्न है दोस्तों। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो ये है आपका हीरानंद वाचन अज्ञेय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है हमारे श्रीलाल शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूप छाँव कविता के संग्रह के रचयिता कौन है? धूप छाँव कविता संग्रह के रचयिता है आपके सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखते हैं आगमन का। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, तो आप लोग दोस्तों ये सेशन लगातार देखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ से विलोम शब्द स्टार्ट होता है। आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आगमन का विलोम शब्द आपका होगा प्रस्थान। देखिए मैंने उत्तर भी लिख दिया साथ में, जिसे जल्दी हो, है ना। ठीक है, उदय का विलोम शब्द क्या है? उदय का विलोम शब्द होता है अस्त होता है। क्या होता है? अस्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता का विलोम शब्द होता है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या? बंधन होता है, आज़ादी होता है, मुक्ति होता है, निर्भरता होता है। तो स्वतंत्रता का ये सब सिनोनिम्स है, मतलब सब पर्यायवाची है, बस बंधन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बंधन। धूप का विलोम शब्द है छाँव। धूप का विलोम शब्द क्या होता है? छाँव होता है। धन का विलोम शब्द है, धन का विलोम शब्द दौलत, धन दौलत एक ही चीज, निर्धन नहीं, धनी का निर्धन होता है। और ये जो हम ऋण किसका होता है? ये होता है और संपत्ति। देखिए दोस्तों, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऋण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम का विलोम शब्द है, तो किसी से प्रेम करो या घृणा करो, घृणा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। लाभ का विलोम शब्द है, लाभ का हानि। लाभ और हानि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, तो ये हो गया लाभ का हानि। सर्दी का विलोम शब्द है गर्मी। सर्दी का ठंड नहीं होता है, ठंडक नहीं होता, यह होता है गर्मी। ठीक है, ठंड, ठंडक, सर्द, ये सब सिनोनिम्स है इसके। अगला है नया का विलोम शब्द है। नया का विलोम शब्द है पुराना। नया का विलोम शब्द क्या है? पुराना है। उत्थान का विलोम शब्द क्या? उत्थान को ऊपर उठना, पतन का नीचे गिरना, तो क्या हो गया? पतन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिन का विलोम शब्द है रात। सिंपल है, दिन का विलोम शब्द क्या है? रात है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल्दी का विलोम शब्द है धीमे नहीं होगा फ्रेंड, धीमे अशुद्ध शब्द वर्तनी है, ये धीरे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दुख का विलोम शब्द है। दुख का विलोम शब्द क्या होता है? ये दुख गलत लिखा, दुख ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड, ये दुख गलत लिखा है। ठीक है, दुख का विलोम शब्द क्या होता है? सुख होता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। आदर का विलोम शब्द क्या है? आदर का होता है अपमान, किसी का आदर करो या अपमान करो, ठीक है। जन्म का विलोम शब्द क्या है? जन्म का मरण, जन्म मरण, जन्म मरण साथ साथ चलता है। सुख का विलोम शब्द क्या है? तो सुख का विलोम शब्द क्या होगा आपका? दुखी। सुख का दुख होगा एक्चुअली फ्रेंड, सुखी का दुखी होगा, सुख का दुख होगा, तो ये भी गलत है, ये होगा दुख, सुख का दुख होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा अज्ञान, ज्ञान का क्या होगा? अज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डरपोक का विलोम शब्द क्या होगा? अब इसमें से आप आंसर दीजिए, डरपोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या साहस होगा? नहीं फ्रेंड, निडर होगा, निडर भी नहीं होगा। डर का निडर होता है, भय का निर्भय होता है, और डरपोक का विलोम शब्द क्या होगा? साहसी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सर, ऑप्शन नंबर डी होगा। कठिन का विलोम शब्द क्या है? तो कठिन का विलोम शब्द है आपका सरल, कठिन का विलोम शब्द सरल है। अगला क्वेश्चन है, उजाला का विलोम शब्द है, उजाला का विलोम शब्द है अंधेरा। प्रकाश का विलोम शब्द है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार होगा, अंधकार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। स्वागत का विलोम शब्द है विदाई, स्वागत करो या विदाई कर दो किसी की, ठीक है। सत्य का विलोम शब्द क्या है? सत्य का देखिए, सत्य का असत्य भी होता है, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है? मिथ्या, मतलब झूठ होता है, सत्य का सच होता है, मिथ्या का झूठ होता है, तो क्या होगा? मिथ्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे एक्चुअल क्या होता है विलोम इसका? सत्य का असत्य होता है। पाप का विलोम शब्द, पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। भूखा का विलोम शब्द क्या? भूखा का विलोम शब्द क्या होगा आपका? तृप्त होगा। भूखा का विलोम शब्द क्या होगा? तृप्त होगा। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार दीजिए, दंड, तो दंड होगा इसका, ठीक है। निर्जीव का विलोम शब्द सजीव होता है या जीवित होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सजीव या जीवित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रसन्न का विलोम शब्द होगा उदास होगा। आगे, महान का विलोम शब्द, महान का तुच्छ होगा, महान का क्या होगा विलोम शब्द? तुच्छ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गंदा का विलोम शब्द होगा साफ, गंदा का क्या होगा विलोम शब्द? साफ होगा। ध्यान का विलोम शब्द क्या होगा? ध्यान लगाइए उसको विमुख हो जाइए, तो ध्यान का विलोम शब्द क्या होगा? विमुखता होगा। रोग का विलोम शब्द क्या होगा? स्वस्थ होगा, निरोग भी होता है स्वस्थ भी होता है, ठीक है। सवेरा का विलोम शब्द क्या होगा? सवेरा का विलोम शब्द होगा आपका रात होगा, दिन का भी रात होता है। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? भूल होगा। स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम क्या होगा? अधीन नहीं होगा फ्रेंड, ना ही परतंत्र होगा, ये होगा आपका पराधीन होगा। स्वाधीन का विलोम, स्वाधीन मतलब दूसरे का अधीन, पराधीन मतलब स्वाधीन माने अपने अधीन, पराधीन माने दूसरों का अधीन, ठीक है फ्रेंड्स। आय का विलोम शब्द, आय का कमाई नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, आमदनी, ये होगा व्यय, ओनली वन व्यय, ठीक है फ्रेंड्स। सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक का विलोम शब्द आपका होगा निरर्थक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन, ठीक है फ्रेंड्स, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन। समृद्धि का विलोम शब्द होगा, समृद्धि का विलोम शब्द गरीब, धनी, निर्धन, संपन्न, तो ये होगा समृद्धि का विलोम निर्धन होगा। सहज का विलोम शब्द क्या है? सहज का विलोम शब्द क्या है आपका? कठिनाई है, कठिन है, सॉरी सर, कठिन है। स्वाभिमान का विलोम शब्द होगा, स्वाभिमान का होगा अपमान, ठीक है। पहला का विलोम शब्द क्या होगा? पहला का होगा आखिरी, अंतिम नहीं होगा फ्रेंड्स। अंतिम किसका होगा? अंतिम होगा प्रथम का, प्रथम का अंतिम होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ये होगा लास्ट भी, लास्ट इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में कोई मतलब नहीं इसका, तो पहला का विलोम शब्द क्या होगा? आखिरी होगा, अंतिम नहीं होगा, प्रथम का अंतिम होगा। अधीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधीन का विलोम शब्द आपका होगा अनधीन, पराधीन नहीं होगा। अधीन और पराधीन एक ही चीज़ है, अधीन भी दूसरे का अधीन, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, तो अनधीन होता है। अधीन का विलोम शब्द क्या होगा? अनधीन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। समाप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो समाप्त का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? असंतोष होगा, संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष होगा। स्वीकृति का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकृति का विलोम शब्द होगा अस्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा?
तो साधारण का विलोम शब्द क्या होगा आपका? विशेष। साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? विशेष। सकारात्मक का विलोम शब्द होगा, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा आपका? नकारात्मक होगा। सुंदर का विलोम शब्द है, सुंदर का विलोम शब्द कुरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, आपने पूरा लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।